जब भी नकारात्मक सोच आए और वचन आए, अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे आप हार जाएंगे। याद रखना, कुछ लोगों के एक नकारात्मक सोच की दुष्टात्मा होती है, आपको पूरी तरह से नेगेटिव करके रखेगी। हर वचन सुनेंगे आप, पास्टर को सुनेंगे, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए ये वचन है वो समझ पाएगा। उनकी बिल्कुल सोच नकारात्मक हो जाती है, उलट वचन के। ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, फिर ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये नहीं हो रहा है। और कभी भी इससे जगह ना दो। ये एक बड़ी दुष्ट आत्मा है जो आपको बड़ा घायल करती है। अगर गोलियत ललकार रहा था इजरायली लोगों को, तो पहले दाऊद ने शब्द बोले उसके सामने, उसको ललकारा, उसके वचनों को कैंसिल किया, फिर जाके यहोवा के नाम से वो आगे बढ़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। युद्ध के मैदान में अगर शैतान मार रहा है, आप चुप करके ऐसे रहें, जब छुपे रहें, वो आपको मारता जाएगा और आप बॉक्सिंग आप हार जाएंगे, आप रेसलिंग हार जाएंगे। अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे तो केवल छिपना नहीं है, आपको सामना करना है शत्रु का। तो यीशु के मुंह से क्या निकली? तलवार, मतलब परमेश्वर का वचन। वो अपने वचन से ही न्याय करेगा, वचन से ही उसने शैतान को भगाया। आपके मुंह पर कितना वचन है, मैं ये नहीं कहता हूं आपको नॉलेज कितनी है, समझ पा रहे हैं? मैं तो जन्म से मसीह हूं, बताओ कौन से आए तो बताऊं, इतने कितने में ये लिखा वो लिखा है। आपकी जुबान पर कितना वचन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो वचन आपकी जुबान पर नहीं, वो आपकी लाइफ में रेमा होकर पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो वचन बोला जाता है वो रेमा है, जो लिखा हुआ है वो लागोस है, वो लिखा हुआ है, सबके लिए लिखा है। बाइबल सराहने पर रखने से, वचन याद होने से आपके लिए काम नहीं करेगा। उसे जब तक आप मुंह में रख के, अपनी जबान पे रख के बोलेंगे नहीं, तब तक वो वचन शैतान को, हालातों को आपकी लाइफ से दूर नहीं करेगा। यीशु के नाम में अड़े और खड़े हो जाओ वचन पर कि लिखा है तो नहीं करना, तो नहीं करना। वचन में ये लिखा है तो अशुद्ध भोजन नहीं खाना तो नहीं खाना, अन्य जातियों मैरिज नहीं करनी तो नहीं करनी, संसारिक सॉन्ग नहीं सुनने तो नहीं सुनने, नशा नहीं करना तो नहीं करना, गलत चीज नहीं देखनी तो नहीं देखनी, गाली नहीं निकालनी तो नहीं निकालनी। इसे बोलते वचन पर खड़े हो जाना। अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा रिजल्ट लेना है तो वचन को लेना होगा, आपको मुंह पर उसे बोलना होगा। अपनी प्रार्थना में वचन भरो, वचन अधिक से अधिक पढ़ो, उसे याद करो, अपने मुख पर लेके आओ, फिर रिजल्ट देखना इतना जबरदस्त आएगा और ये वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 40 उपवास के बाद आज पहला बुधवार है, जोर से तारीफ करो। ऑनलाइन व्यूअर आपका स्वागत है कि आज की मीटिंग में आप मौजूद हो, जिसमें आज का वचन आपकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो अब एक बड़ा कार्य एक सफल हुआ, 40 उपवास चर्च के पूरे हुए ईस्टर के दिन, और परमेश्वर ने गुड फ्राइडे और ईस्टर सामर्थ्य वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाया, लोगों के श्रापों को तोड़ा। गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह उन श्रापित बना कि लोग अपने श्रापों से आज़ाद किए जाएं, और हमने उसके लिए धन्यवाद भी किया, क्रूस को याद भी किया और उसको विश्वास भी किया और उन घोषणा को भी किया, और परमेश्वर ने लोगों को श्रापों से आज़ाद किया। और ईस्टर वाले दिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन दिए कि 40 उपवास जब आज पूरे हुए हैं, परमेश्वर ने 3 बातें बताई कि पहली बात परमेश्वर ने कहा, जो तुम सेवकाई के 9वें साल में प्रवेश होने जा रहे हो, ये 9वां साल सेवकाई का, मतलब 2025 में ये 9वां साल जो सेवकाई का है, ये फास्ट ग्रोइंग साल होगा। हालेलुया। जो लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, जो पास्टर्स हैं, जो ऑनलाइन हैं, अगर ये सेवकाई का फास्ट ग्रोइंग साल है। आज ही मैं किसी अपनी स्पिरिचुअल सन के लिए फ़ोन पर प्रार्थना कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था, अगर ये सेवकाई फास्ट ग्रोइंग साल है, ये 9वां साल सेवकाई का, तो तुम इस सेवकाई के साथ फेथफुल हो। तो मैंने कहा तुम पहले होंगे जो फास्ट ग्रोइंग करोगे, क्योंकि प्रभु ने यह भी बताया, जो विश्वास योग्य रहे इस सेवकाई के साथ, जो फेथफुल रहे, परखे के, विश्वास योग्य रहे, फेथफुल रहे, उनका हृदय कभी शक नहीं किया, उन्होंने विश्वास के साथ इस सेवकाई के साथ, इस मेंटरशिप के साथ, इस अगुवाई के साथ जुड़े। अलग अलग जगहें फायदे के लिए नहीं गए, उन्होंने एक विजन का हिस्सा बने। प्रभु ने कहा वो पहले होंगे जिनके लिए ये भविष्यवाणी पूरी होगी कि वो फास्ट ग्रोइंग देखेंगे अपनी आत्मिक जीवन में, अपनी सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, हर एक हिस्से में। चाहे वो सेवकाई है, सेवकाई का कोई भी हिस्सा है, फाइनेंशियल हिस्सा है, गैदरिंग है, अद्भुत काम है, फास्ट ग्रोइंग हर एक हिस्सों में होगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा था ये
कौन सा साल है सेवकाई का जिसमें हम शुरू होने जा रहे हैं? मैंने कहा 9वां। प्रभु ने कहा 9वें महीने में औरत जैसे बच्चे को जन्म देती है, ये सेवकाई के लोग हजारों लोगों को जन्म देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ये स्थान भी छोटा पड़ जाएगा, अगले स्थानों के लिए देखना शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो। तो आपको याद रखना है ये भविष्यवाणी के शब्द जिसके आप भी हकदार हो, हिस्सेदार हो, तो इसीलिए आपको अड़े और खड़े रहना होता है। ये 40 उपवास की आशीष वचन थे। और दूसरा मैसेज प्रभु ने दिया था, 3 भाग पवित्र आत्मा ने दिए। दूसरा हिस्सा पवित्र आत्मा ने बताया था कि 40 उपवास के बाद अब क्या करना है। वो सारे प्रीच डल चुके हैं कि 40 उपवास के बाद शरीर की अभिलाषाएं जो सोई होती, मरती नहीं है, याद रखो, लालसाएं अभिलाषाएं वो सोई हुई होती है एक तरह की, वो धीरे धीरे वो उठकर ऐसे एक्टिव होने की कोशिश करेंगी। और इसलिए मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा ने चाहा कि अब वो समय नहीं रहे कि आप समर्पणों के बिना, वाचाओं के बिना जीवन जिए। वाचा में ताकत है। 40 उपवास एक वाचा थी, प्रभु एक ही टाइम खाना है, इतने टाइम तक ही खाना है, बस आगे पीछे कुछ नहीं, वायदा करता हूं। एक तो होता आप कोशिश करते हैं नशा छोड़ के, कोशिश करते हैं चर्च रेगुलर आने की। एक होता है ठान लेना, कोई बुधवार मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे ठानता था, कोई एतवार मिस नहीं करना। और कभी प्रभु ने मुझे संडे मिस नहीं होने दिया जब मैं प्रभु में बढ़ता था। समझ, ठाना हुआ था। जब सीखने का टाइम था कि जाना है, सीखना है, इस मीटिंग में जाना, लगातार जाना है, ठाना होता था। और मुझे पता कि जब जब मैंने ठान के कुछ किया है, परमेश्वर ने उसका अलग ही रिजल्ट दिया। आप कोशिश नहीं करते, आप वाचा की प्रार्थनाएं बाइबल में जिन्होंने भी की, बांधी, बेदियां बनाई, उनका अद्भुत अलग ही रिजल्ट था उनकी लाइफ में। इसीलिए अब 40 के बाद 21 दिन की वाचा बांधी गई है कि रोज कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करनी है। अगर आप रेगुलर बिलीवर है, अगर आप कम कर पाते तो कम से कम सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट और रात को आप आधा घंटा कर सकते हैं। मतलब 1 घंटा कम से कम, 15 मिनट तो करनी है एक टाइम में प्रार्थना। इससे आपकी आत्मा विजन में रहेगी, स्पिरिट में रहेगी, क्योंकि आपने फास्टिंग तो छोड़ दी है। प्रॉब्लम क्या है, फास्टिंग खुलने के बाद लोग बिल्कुल शारीरिक हो जाते हैं, बिल्कुल। तो प्रभु ये नहीं चाहता कि आप यहीं से जाएं और पीछे वहीं मुड़ जाएं। तो इसीलिए ये 3 टाइम की प्रार्थना, खाने को तो आप इंजॉय करेंगे, कई लोगों ने खोल ले होंगे, कई लोगों ने धीरे धीरे आगे भी ग्रेस मांगेंगे, कई लोग कुछ कुछ दिन बीच में रखेंगे। तो पर ये 3 टाइम प्रार्थना आपको शारीरिक नहीं होने देगी, आपको आत्मा में बढ़ा कर रखेगी, बदल के रखेगी। और मैं आपको इसे रिपीट क्यों बता रहा हूं, अब मैं बताऊं। मैंने लाइव होकर दोबारा नहीं बोला कि इसके लिए अलर्ट रहो, सारी टीम को भी ये था। पहले मैं देखता था लोग कितने सीरियस है, ये खुद क्या करते हैं, पर मैंने कहा मैं बार बार अलर्ट करूंगा। अगर मान लो चर्च की टीम यहां पर आती, सेवा करती है, तो उनको भी दोपहर में ब्रेक है कि आपने 15 मिनट कम से कम आपको ब्रेक है कि आप अपनी पर्सनल प्रेयर करें, जाकर ग्राउंड में किसी भी कहीं भी कोने पे बैठ के किसी भी प्रेयर रूम में आप अपनी 15 मिनट प्रे करता जो आपका भी 3 टाइम वाला प्रार्थना का हिस्सा पूरा रहे। हालेलुया। तो इसीलिए ये मैं बताऊं आपको करना ही करना है, इसे वाचा की तरह। अब मैं इसके विषय में अगला पॉइंट बताता हूं, अगर ये चीज ना बताता आप इसे नहीं समझ पाते। ओके, बैठ जाओ। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों में से एक चीज चुनने को बोलूं, कौन सी महत्वपूर्ण है, आप बताएंगे। प्रभु के सामने आपके 40 उपवास मतलब खाना छोड़ना महत्वपूर्ण है, जहां प्रार्थना करना आपका महत्वपूर्ण है परमेश्वर की निगाह में? बताओ, ज्यादा बात जो आएगी वही चीज होगा। ओके, प्रार्थना करना तो समझ पा रहे हैं। इस समय जब 21 दिनों का आप ये वाचा बांधेंगे प्रभु के साथ प्रार्थना करने की, क्योंकि ये आप हो सकता है कि उपवास में भी कई लोगों ने इतनी प्रार्थना नहीं की होगी जितनी अब करेंगे वो, क्योंकि प्रभु ने 40 फास्टिंग में ग्रेस दी है उनको ये करने का। वो अब जब आप प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रार्थना ये समय। तो पर प्रॉब्लम क्या है, अब पॉइंट ध्यान से समझना। लोगों के लिए 40 फास्टिंग रखने इजी थे, पर ये वाचा उनको बांधने कई लोगों को मुश्किल लगती। कईयों ने पहले 3 दिनों में हार गए होंगे अपने आप से, और इस समय
एक लटकाकर मुंह अपने अंदर से लटकी हुई आत्मा के साथ होंगी। सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, आज बुधवार है, बुधवार का भी हाफ निकल गया। अगर आपने सुबह दोपहर नहीं की, आप हार गए, क्योंकि रात की कर लोगे पर आपकी वाचा तो टूट गई ना। चाहे आप रात को इकट्ठा 1 घंटा कर ले, मैंने उसकी बात नहीं की थी। तो पास्टरों ने तो सुना भी नहीं होगा जो शारीरिक होंगे। शारीरिक मतलब ये जिनको भूख नहीं है वचन की, उनको देखना होता है संडे, ओके क्या बिताया गया ईस्टर के दिन, हम सुने, हमारे लिए कोई मैसेज तो नहीं था। कई लोग अब उसे समझेंगे, जुड़ेंगे, उसको आगे अब फॉलो करेंगे। तब अब से जुड़ जाना, चाहे 21 दिन आपने नहीं, अब आपने बीच में सुना तो बीच में जुड़ जाना। पर मैं बताऊं, चर्च को ये करना ही करना है। मैं थोपता हूं इसे आप पर, क्योंकि ये थोपने वाली अच्छी चीज है, प्रार्थना। शायद रोजे चर्च के ऊपर थोपने मुश्किल हो सकते हैं, पर प्रार्थना प्रभु है जितना मर्जी थोप। हालेलुया। तो आपको ये करना ही करना है, क्योंकि नहीं तो मैं आपको सेफ नहीं देख रहा हूं 40 फास्टिंग के बाद। और आपको उस प्रार्थना को करना है। अब मैं आपको फिर से सीरियस करता हूं, अगर कुछ टूटता है बीच में, उसे दोबारा फिर से कंटिन्यू करो। ओके प्रभु, मिस हुआ, अब से शुरू करता हूं। पर 21 में कुछ दिन तो आप पूरा कर पाएंगे। अगर बीच में टूट गई तो फिर वहीं से शुरू करना। अगर टूट गया तो ओके, ये खत्म नहीं, तब से फिर आपके 21 दिन शुरू हो गए। समझ पा रहे? जिस दिन टूट गई ये वाचा, फिर वहां से 1 दिन गिनना। पर आपको ये पूरी करनी है, चाहे आपको 3 महीने पूरी करने में लग जाए, 6 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए। अगर आपने ये पूरा नहीं किया तो आप अगले लेवल पर नहीं जा पाएंगे। 40 उपवास के बाद ये लेवल है। आपको पता है, अगर आप प्रार्थना नहीं करके दिखाएंगे, प्रभु आपको विश्वास योग्य नहीं समझ सकता। ये वाचा क्या है कि तुम मेरी हजूरी के साथ विश्वास योग्य हो। किन लोगों को प्रभु आशीष देता है? जो उसकी पर्सनल उपस्थिति के साथ विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य हैं। अगर आप प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहकर नहीं दिखा सकते प्रभु को, तो आप फेथफुल नहीं है परमेश्वर के साथ, विश्वास योग्य नहीं है। वहां पर भरोसा नहीं कर सकता कुछ बड़ा आपको देने की, क्योंकि आप उसके लिए साथ विश्वास योग्य नहीं है। पर जब आप साबित करते हैं, प्रभु देख 40 रोजे रखे थे पूरे किए, देख 21 दिन की बाचा बांधी थी पूरी की, प्रभु देखेगा ये अलर्ट व्यक्ति, ये पतरस की तरह कड़क है, अलर्ट है, मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूं। जिस तरह उसने पतरस को कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और दोनों लोग के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। हालेलुया। समझ पाए? तो इसीलिए आपको ये करना है। नहीं तो आप अपनी लाइफ में, अगर आप यहां गए फिर पीछे जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे, फिर अगर आपको आगे जाना है तो आपको अब ये अगली वाचा को फॉलो करना है। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो इसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना, इसे अपना हिस्सा बना लेना, इस पर आपको चलना ही चलना है। हालेलुया। और तीसरा आपने सीखा था कि प्रभु इसलिए मुर्दों में से जी उठे कि हमारी आत्माएं बचाई जाएं। तो धन्यवाद आपको हमेशा करना है कि आपकी आत्माएं बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आपके लिए ये एक पक्का सबूत है कि अगर यीशु मुर्दों में से जी उठे तो हमारी आत्मा भी उद्धार पाई हुई आत्मा है। हालेलुया। तो वो जी उठना हमारे लिए एक सबूत है कि हम भी स्वर्ग जाएंगे, पूर्ण उत्थान को देखेंगे, मुर्दों में से जी उठने को देखेंगे, और वो हमारे लिए, हम उसे याद करते हैं। आज के वचन को अब हम पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर के वचन को उपयोग करो, परमेश्वर के वचन को उपयोग करो। आज आपको प्रार्थना में ऑलरेडी वैसे पहले आप प्रैक्टिकली सीख चुके कि क्या करना है। आज प्रार्थना में क्या किया गया? परमेश्वर के वचन का उपयोग किया गया। और इसे करने से क्या होता है? जैसे आपका मुंह वचन बोलता है, तब आत्मा आपके विषय में कार्य करना शुरू कर देता है। आत्मा आपके वचन को इंतजार करता है कि आप वचन को बोलें। अगर हम सीधा परमेश्वर के पहले वचनों को पढ़ें इन चीजों के द्वारा, पहला वचन अब स्क्रीन पर पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 की 1। ओके, यहां पर 91 जबूर सबको पता है, पर यहां पर ही कुछ 91 जबूर को ही कि बीच में से एक लाइन को शैतान ने यीशु मसीह के सामने यूज किया था
कि तू अपने आप को गिरा दे, लिखे तेरे पांव पर पत्थर से ठेस ना लगेगी। अगर तू ऊंची जगह पर ले गया कि अपने आप को गिरा दे, तो अब आपको समझना है यही एक युद्ध है। इस वचन के इस युद्ध को आपको समझना होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह उसकी सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, बैठा रहे। जो बैठा रहे, प्रार्थना में 3 टाइम बैठने का मतलब क्या है? बैठा रहना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब आपको निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला जीवन बनाना है। अगर आप साल में, मैं आपको बिग सीक्रेट अब बताता हूं, ध्यान से सुनना आंखें खोल के। साल में आप 365 दिन फास्टिंग नहीं रख सकते। सब लोग समझ पा रहे हैं? 365 दिन सारा साल नहीं आप फास्टिंग रख सकते, ऐसी जैसी आपने 40 में रखी थी। कोई कोई रख सकता है, मान लो किसी ने रखा भी हो, कई रखते भी हैं। जैसे कई पास्टरों ने बोला, कहता मैं 1 साल का मैंने फास्टिंग रखा। मैंने कहा, कहता मैं जी बहुत कमजोर हो गया और मैंने 1 साल का फास्टिंग रखा। मैंने कहा इतना लंबा क्यों रखा? मतलब बुरी बात नहीं, वैसे पूछा क्यों रखा। कहता है फास्टिंग के बिना प्रेयर ही नहीं होती, क्या करें? कहते फास्टिंग के बिना मैं प्रेयर ही नहीं कर पाता हूं, और इसलिए मैंने कहा फास्टिंग रखूंगा पूरा साल। मतलब लाइफ पे टिक गई है फास्टिंग पर। अब मैं हल बताता हूं इस चीज का, समझ पा रहे हो? हाँ, जिन्होंने किया उन्होंने अच्छा किया, पर कईयों ने फास्टिंग रख के भी प्रार्थना नहीं कर पाए, उनका क्या बनेगा? फिर तो कोई हल ही नहीं रहा, फिर तो शरीर पाप गिरना चलता रहेगा। तो आप फास्टिंग नहीं रख सकते। अब आपको अपनी आत्मा को ऐसा ट्यून करना है कि आप फास्टिंग के बिना भी 3-3 टाइम प्रार्थना कर पाए, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे प्रार्थना कर पाए। आपको ये ग्रेस हासिल करनी है और ये सीखना है। हालेलुया, समझ पाए? आप सारा साल फास्टिंग नहीं रख सकते, तो आपको अब 21 दिन को एक कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ पा रहे हैं कि अब आप फास्टिंग में नहीं है। किसने रखनी है रखेंगे, कई लोग 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4, या मीटिंग वाले दिन 1 दिन पहले, वो आपका पर्सनल शेड्यूल बीच बीच में रहेगा। फास्टिंग के बिना भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्टिंग के बिना 21 दिन पूरे करो। आत्मा आपको अगुवाही करे, बीच बीच में मांगे। आपकी आत्मा की नीड है, हर एक की अलग नीड है, जरूरत है। पास्टर का डिफरेंट माहौल है, विश्वासी का डिफरेंट है, जो पाप से लड़ रहा है उनका डिफरेंट माहौल है। तो हर एक का डिफरेंट मुद्दा है। आपको बीच में 21 दिन में मांगना है, बीच में पवित्र आत्मा मुझे और फास्टिंग की ग्रेस दे। अब 40 के बाद 21 दिनों के लक्ष्य में मैं कौन सी फास्टिंग रखूं जिसमें मैंने प्रार्थना की वाचा बांधी है। जो अगर आपको आत्मा में नीड महसूस हो रही है तो पवित्र आत्मा की सहायता से इसे जरूर रखें। जब भी उपवास रखे, पवित्र आत्मा की सहायता से रखें। शरीर से कई बार आपके फास्टिंग शुरू नहीं हो पाते। आपको लग रहा है ओ ये कमजोरी पर मैं जीत नहीं पा रहा हूं, ओ मैं ऐसा करता हूं 7 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, फास्टिंग रखता हूं। आप खोल लेते, तोड़ लेते, रख ही नहीं पाते, सोचते ही रहते, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की ग्रेस मांगनी, प्रभु की और सहायता मांगनी है, उसी से आप उपवास रखें। और जब आप 21 दिनों में परमेश्वर के साथ उसे बढ़ रहे हैं, तो अब आपको इस लेवल पर आपको आना है कि आप पेट भर के खा रहे हैं पर आपकी प्रार्थना भी मेंटेन है। आप 3 टाइम प्रार्थना में भी बैठ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आप सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। आप दोपहर को पहला अपना प्रार्थना कर रहे हैं, आप लंच ले रहे हैं। आप रात की प्रार्थना कर रहे हैं, फिर डिनर ले रहे हैं। चाहे डिनर लेके प्रार्थना करो, चाहे लंच करके प्रार्थना करो, वो आपका पर्सनल शेड्यूल है, समझ पा रहे हैं? पर आपको इस लेवल को जीतना होगा। ये नया लक्ष्य है कि फास्टिंग के बिना आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, उपवास के बिना भी आपकी प्रार्थना बनी हुई है। वो गलती कब ना करना, आज के बिलीवर जो करते हैं, जब फास्टिंग रखे बहुत आत्मिक बन गए, जब फास्टिंग खुले बिल्कुल शारीरिक बन गए और पाप में गिर जाते। फिर वो वहीं थोड़ा सा उठते, यहां पर खड़े होते, गिर जाते, फिर बैक, फिर उठ के वहीं पहुंचते, और एक ही लेवल पर इसी तरह उनकी सेवकाई, उनकी लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी पारिवारिक लाइफ, उनका फाइनेंस सभी एक ही जगह पर रुका रहता है, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन एक ही जगह पर रुका है। आज ये आपको समर्पण लेना है, एक फैसला लेना है कि आपने अपनी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक ही लेवल पर खड़े नहीं रहना है। अपनी लिमिट्स को, कि आप ये एक लेवल पर जाते हैं वापस आते हैं, नो, अब आपकी लिमिट्स को तोड़कर
आगे बढ़ना है और प्रार्थना में विश्वास योग्य बनना है परमेश्वर के सामने। तो यहां पर लिखा है जो शायद स्थान में बैठा रहे, निरंतर प्रार्थना में बैठे रहने वाला ही उसके पंखों के नीचे कहता है शरण पाएगा। अगर आप बैठे नहीं, इसका उल्ट क्या है, तो वो उसकी शरण में नहीं होगा, पंखों के नीचे नहीं होगा, तो शैतान उसको, अगर सुरक्षा में नहीं होगा, शैतान उसको फाड़ खाएगा। गर्जने वाला शेर के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए परमेश्वर के पंखों के नीचे ही आपकी सुरक्षा है। जो बैठा रहे टिकाना पाएगा। ओके, उसके बाद 91 की 5 को मैं पढ़ूंगा। ना तो तू रात के भय से डरेगा, ना तो दिन के तीर से जो दिन को उड़ता है। 7 में लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। ओके, ये वचन लिखा है। अगर ऐसा आपके साथ ना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहते तेरे दिन दोपहर को जो तीर आते हैं ना तो तुझे डर लगेगा। आप कहते मैं तो डरा रहता हूं सारा दिन, मैं तो डरा रहता हूं, सारे तीर शैतान के मेरे ऊपर सफल हो रहे हैं, मैं इतना लड़ता हूं शैतान से, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है हालातों पर। तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे तेरे पास ना आएगा। आप कहते शैतान तो रोज मेरे साथ बैठा रहता है, वो तो जाता नहीं, 4 साल हो गए। वचन कह रहा है वो तेरे पास ना आएगा। शैतान आपको ऐसे ही वचन लेकर आता है। देख, वचन में तो ये लिखा है, तेरे साथ तो पूरा नहीं हुआ। तब आपको, जब शैतान आपको ये बोले कि लिख, वो कहता है तुझे डर ना लगेगा, वो तेरे पास नहीं आएगा, तेरे दाहिनी और 10,000 20,000 गिरेंगे। मेरा तो एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा भी निकल के नहीं गई। अभी भी वही विचार है, अभी भी वही नशा है, अभी भी वही जेलसी है, अभी भी वही कर्जा है, अभी भी वही हालात है, अभी भी वही कमी है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो वो कहता है इधर उधर गिरेंगे। अगर आगे भी इसे पढ़ दूं, 7 के बाद अगर मैं 9 को पढ़ दूं, कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो ओके परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना पड़ेगी। ओके, वो 9 को छोड़कर 1 और 9 को आप अलग करके रखो वचन को। हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे से। पहला, वो शायद स्थान में बैठा रहे उसकी छाया में टिकाना पाएगा, वो 1 था। ये 9 को भी अलग कर लो। 7 में तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, अपना क्लोज मित्र, अपनी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ, अपना संबंध जो तूने मजबूत कर लिया है, इसे साइड पे रख दो। पर हम उसी चीज को पहले कंटिन्यू करेंगे। 10 पढ़ेंगे कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। आप कहते हैं वचन कहता है कोई विपत्ति डेरे के निकट। मेरा तो शरीर बीमारियों से भरा हुआ है, मेरी रिपोर्टों में बीमारियां, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 6 साल से बेबी नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, कर्जा नहीं उतर रहा, सेवा भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, सुसमाचार भी देता, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? पर वचन कहता है कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मेरे ऊपर तो इतनी विपत्तियां पड़ी, विपत्तियों संकटों से मैं भरा हुआ, अन्य जाति बंदा मेरे से अच्छा, मैं कितना बुरा हूं। हो सकता है आपको शैतान यही दिखा रहा हो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां के तू जाए रक्षा करे। कहां दूत है? मेरी तो कोई रक्षा नहीं होती, मैं तो चलता हूं, मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता है, मैं तो चलता हूं, कोई भी दुश्मन आके मुझे कुछ भी बोल जाता है, ना तो मेरे दुश्मन का कुछ होता है। कहां है? मसीह को यही लग रहा है ना आज, मसीह लोग बहुत, कहां हो रहा है? जहां के तू जाए तेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? तो वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे। मुझे तो जूतों ने बचाया नहीं कभी, मेरे तो ठेसे लगती जा रही, शैतान सोता जा रहा है, लोग, दुश्मन, रिश्तेदार धोखा लोग देते रहे, प्रभु ने बचाया नहीं। ये बंदा मेरे पैसे लूट के चला गया, प्रभु ने बचाया ही नहीं। ये एजेंट मेरे पैसे ले गया, या मेरा वीजा लगा, मुझे वापस आना पड़ा एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन से वापस आना, मेरी तो कोई सुरक्षा नहीं। वो लोग कहेंगे तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह को अजगर को लुताड़ेगा। उसने जो 14 आयत को भी साइड पे कर दो, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप कहते हैं मैंने इतना पुकारा, उसने तो मेरी कोई नहीं सुनी। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, प्रभु ने तो मेरे संग नहीं है। अगर संग होता तो इतने दुख क्यों है? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरी लाइफ में तो कोई महिमा नहीं बढ़े, मैं तो गुलाम की तरह, पूछ की तरह जीवन जी रहा हूं। मैं तो अभी भी श्रापों के नीचे हूं।
श्राप एक व्यक्ति को नीचा कर देते, पीछे कर देते, पूंछ की तरह रख देते हैं। पर प्रभु ने कहा तू तो सिर होगा। मैं तो सिर के स्थान पर, अधिकार के स्थान पर खड़ा नहीं, मैं तो गुलामी में काम कर रहा हूं, लोगों के नीचे हूं। मैं तो ना कोई फोरमैन बना, ना कोई लीडर बना, मैं तो बस, समझ पा रहे हैं आप, देंगे कोई भी वचन मेरी लाइफ में पूरा नहीं। मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से लंबी उम्र दूंगा, अपने किए उद्धार का तुझे दर्शन दिखाऊंगा। ओ मेरा ये फैमिली मेंबर, ये तो लंबी उम्र नहीं हुई, ये तो बड़ा वचनों पर चलता था, मुझे लगता ये बहुत ठीक था। समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों के एक नकारात्मक सोच की दुष्टात्मा होती, आपको पूरी तरह से नेगेटिव करके रखेगी। हर वचन सुनेंगे आप, पास्टर को सुनेंगे, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए ये वचन है वो समझ पाएगा। उनकी बिल्कुल सोच नकारात्मक हो जाती है, उलट वचन के, ऐसा क्यों फिर, वैसा क्यों फिर, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये नहीं हो रहा है। और कभी भी इससे जगह ना दो, ये एक बड़ी दुष्ट आत्मा है जो आपको बड़ा घायल करती है। जब भी आपकी सोच नकारात्मक ऐसे हो तो शैतान आपके अंदर यही वचन लेके आ सकता है, क्योंकि इन्हीं वचनों में से एक वचन यीशु के सामने लेकर आया। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे 6 आयत में लिखा है उसकी, तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर में। 91 जबूर की आयत को लेकर मत्ती 4 की 1 से 11 में शैतान यीशु के सामने आता है। ऐसे आपके सामने भी 91 जबूर शैतान लेकर आता है। कई बार देख, चर्च कलीसिया 91 जबूर को ज्यादा यूज करती है, कहते हैं और तो इन्हें को वचन पता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा कि वचन में तो ये लिखा है, और तो ये पढ़ते नहीं है बाइबल, तो ऐसा करता हूं 91 जबूर से ही आता हूं। देख ये सब कुछ लिखा है, तेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम 91 जबूर में बोलता हूं, उल्टा तेरे उल्टा ही होता है तेरे तो साथ इसका। तब आपको शैतान को बोलना आना चाहिए। इसीलिए अगर मैं उन तीनों वचनों को अब जो मैंने साइड पे निकाले थे, आपको बोलना है। यह भी लिखा है शैतान कि जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे उसकी छाया में टिकाना पाएगा। हे प्रभु, मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठा नहीं रहा, इसलिए मेरे कारण निंदा हो रही है, मेरे कारण अन्य जातियों के कारण निंदा हो रही है कि कहां है तेरा परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं तेरे छाए स्थान में बैठा नहीं रहता हूं, मैं कभी विश्वास योग्य नहीं रहा प्रार्थना में तेरे साथ। और आप दूसरे कान में जो दूसरा वचन साइड पे किया था, तूने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, क्या तूने एक घनिष्ठ संबंध बना लिया है, जैसे पति पत्नी का होता है रिश्ता, हमेशा वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, साथ रहते हैं, घर के काम करते हैं, घर को चलाते हैं, एक दूसरे को सुख दुख में सहायता करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। लिखा अपनी माता पिता को मनुष्य छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, इतना मजबूत, कहता जैसा उनका प्यार है। अगर ऐसा ही तेरा, वो तुझे संसारिक रिश्ते तुम फील कर पाओ परमेश्वर के साथ तेरा कैसा रिश्ता होना चाहिए, इसलिए तुझे समझा रहा है। कहते तूने जो अपना दाम माल, इसलिए कुछ नहीं होगा तेरे सामने। ओ प्रभु, मैंने तेरे साथ अपने संबंध को खरा नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, जहां मेरा संबंध अच्छा नहीं था मैं उसे सुधारूंगा। पर शैतान आपको क्या करे, देख तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, वो तुझे बोल रहा है तू सब कुछ सही चल रहा है, पर तूने अपने आप को, अगर तुम्हारी संबंध सही नहीं है तो तेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। अगर संबंध सही है तो बाइबल बताती तेरी लाइफ में सब कुछ सही है। बोले आमीन। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं संबंध सही नहीं। आप कहेंगे मुझ में ही गलती। ईमानदारी से पश्चाताप करना सीखो प्रार्थनाओं में कि प्रभु हाँ मुझ में गलती थी, आज के बाद मैं अपने संबंध को सुधारूंगा और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। आप कहेंगे शैतान, मैंने अपनी गलती को मान लिया है, मेरे ही संबंध में कमी थी, परमेश्वर के वचन में कमी नहीं थी, आज से मैं उसके संबंध में खड़ा होता हूं। और शैतान अब देखना, मैं यीशु के नाम में तू मेरे बस में है, देखना आज के बाद तेरा एक भी तीर मेरी लाइफ में सफल ना होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आज से मैं फैसला करता हूं इतने दिन उसकी हजूरी में बैठने का, और ते देखना आज के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा। अय्यूब को के पास जब शैतान गया, उसे परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी। परमेश्वर के जब आप पंखों के नीचे आएंगे, मैंने कहा छू के दिखाना, दुश्मन लोग संसार
कोई लोग, कोई विपत्ति, कोई हालात आपको छू ना पाएगा। ये वचन बताती है। तो संबंध कितना इंपॉर्टेंट है 3 टाइम की प्रार्थना का, समझ पाए। प्रभु वायदा करता है, मैं सुरक्षा दूंगा, मैं हूं ना। बिलीव करो, अपना संबंध मजबूत करने में, अपना संबंध सही करो, अपना रिश्ता सही करो, परमेश्वर के साथ मजबूत करो और उसे बनाकर रखो। सीधी बात है। 40 उपवास मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़कर संसार और संसार की चीजों में मन लगाना शुरू कर दो। अपना रिश्ता बना के रखो ताकि पंखों के नीचे रहें, ताकि इसी कान में जबूर से शैतान ना निकल आए। समझ पा रहे हैं? तो जब यीशु के पास भी शैतान वचन के द्वारा ही आया, मत्ती 4 की 1 से 11 तक, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसे भूख लगी। यीशु मसीह के भी 40 फास्टिंग थे, आपको याद करना है। वो निराहार रहा, उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है परमेश्वर केवल मनुष्य का पुत्र केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित मुख से जीवित रहता है, वचन से जीवित रहता है और वो रहेगा। तब इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है तेरे विषय में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, लिखा है, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया। इसलिए अगर मैं आगे पढ़ूं तो इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर, मान लो 40 फास्टिंग में थे, मान लो जब समय पूरा हो तो भूख लगी। मतलब जब फास्टिंग पूरी होती क्या लगती है आपको? भूख। जब तक फास्टिंग आपकी भूख मरी होती है। अब 2 दिनों में आपको पता लग गया कि भूख लगना क्या होता है। लग गया ना सोमवार मंगलवार। पहले वो मरी हुई थी क्योंकि आपकी स्पिरिट ने ठाना हुआ तक मिलना नहीं है, अरे पुत्र, और आपके शरीर ने पूरा पता है 40 के बाद बहुत कुछ मिलना है, तो वो तैयार है। जीसस के भी जब दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। शैतान भूख का फायदा उठाना चाहता है। अगर कलीसिया को अलर्ट नहीं किया जाएगा तो शत्रु की योजना सफल हो जाएगी, जलता हुआ तीर लग जाएगा। पर हमें उसके जलते तीरों को बुझाने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। केवल छिपने के लिए नहीं उन तीरों से। उसने कहा, यदि गिरकर तू मुझे प्रणाम करे, सारा राज्य का वैभव दिखाकर, हम क्या कह सकते हैं, सारे पकवान दिखा के, बर्गर दिखा के, मैकडी दिखा के, KFC दिखा के, बर्गर किंग दिखा के, और क्या बारबी दिखा के, और सारा कुछ खाना पीना, सुबह के पकौड़े दिखा के, फोन की, चल तूने डिलीट किया था ना यूट्यूब, चल दोबारा डाउनलोड कर। फेसबुक डिलीट किया ना 40 में, चल दोबारा भर ले। चल इंस्टा दोबारा भर ले। चल ये खोल वो खोल, चल यहाँ घूम के आते, वहां घूम के आते, चल। समझ पा रहे हैं? सारा शैतान ने सब कुछ दिखाया। वो कोशिश करेगा कि संसार और संसार की वस्तुओं के द्वारा आप खींचा जाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है दिखाकर गिराना। कईयों ने रोटी के बदले अपना पहलौठे का हक खो दिया। कहता मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो भूख लगी है, खाना दे तू। कहता मुझे अपना हक दे। कहता चलो दिया यार, मुझे भूख लगी है। सेल्फ कंट्रोल ना होना, बहुत लोगों ने गलती की। भूख के बदले अपने हक खो दिए। पुराने नियम में भूख लगी, खाना चाहिए, समझ पा रहे? कंट्रोल ना होना। इसलिए 3 टाइम प्रार्थना आपको कंट्रोल देगी, आपको ताकत देगी हर अभिलाषा पर। जैसे 40 उपवास ने आपको, फास्टिंग आपको जैसे नियंत्रण देती है स्वयं पर, दिन में 3 टाइम प्रार्थना भी आपको स्वयं पर नियंत्रण देती है, सेल्फ कंट्रोल देती है कि आप जीत पाए अपने ऊपर। हालेलुया। तो आपको, आपकी वाचा आपको नियंत्रण में रखती है, तो आपको इसे पूरा करना है। हालेलुया। उसने कहा, यदि गिरकर मुझे प्रणाम करे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। सब बोले आमीन। तब शैतान उसके पास से चला गया। हमें शैतान से छिपने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। जब आपके पास आत्मा की तलवार, आपने वचन सुना, आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मा की तलवार, उद्धार काटो, विश्वास डाल, सब चीजें लेकर, उसमें एंड आता है आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। बाकी हथियार आपके पास है, आप छिप रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, पर आत्मा की तलवार अगर वचन से आप भरे हुए, इसलिए वचन सीखना चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपके अंदर वचन है ही नहीं तो प्रार्थना में आप बोलोगे क्या? इस समय मैंने कुछ समय पहले मैंने बोला था चलो जी वचनों के द्वारा प्रार्थना करो। कई लोग हालेलुया हालेलुया हाले और अबाशा बाबा धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ नहीं होने वाला बहन जी, जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तुझे बोला गया वचन बोलो तो 10 मिनट वो इजी प्रार्थना अन्य भाषा में तुम लगे रहोगे। जब उसका समय वो करो तो जब तुझे सिखाया गया वचन बोलो, अब कोई वचन नहीं आ रहा है, अगर प्रार्थना के समय आपके मुंह से वचन नहीं निकल रहे, आपकी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है। अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाओ। कैसे बनेगी? वचन से। रोज पढ़ोगे वचन, रोज सुनोगे तो वही वचन आप प्रार्थना में रिपीट करेंगे। आप 1-2 बुधवार आओ ना, आपका वचन खाली रहेगा वचन से। आपके अंदर जब प्रार्थना में बैठेंगे आपके अंदर से वचन नहीं निकलेगा। आज आपने जो सुना है, आप प्रार्थना में बैठेंगे, ये वचन 2-3 वचन इनमें से कल आपकी प्रेयर में निकलेंगे, क्योंकि आपने सुना है वचन को, आपकी जुबान पर ये रहेगा। वचन सुनना, वचन पढ़ने से वचन आपके मुंह पर आता है। वचन सुनने से, वचन बार बार पढ़ने से आपको पता है सब कुछ, पर आत्मा तो ही याद दिलाएगा अगर आपने मनन किया है, आपने उसे पढ़ा है, तो आत्मा आपके मुंह पर लाएगा। आप कहेंगे पवित्र आत्मा सहायता कर। जो आपके मुंह पे वचन आता है, ये तलवार है, ये ऐसे फाड़ती है दोनों तरफ से, 2 धारी तलवार है। ये शैतान को खदेड़ती है और आपको भी अंदर से चीरती है, फाड़ती है। आपकी आत्मा में जाता है ये वचन और आपको अंदर से बदलता है। ये वचन आपको अंदर से बदलता है। जब आप अंदर से, आपके हृदय गुर्दे, आपकी आत्मा चीरी जाती है, आपको मतलब पता चलता है आपको कहां कमी है, कहां सेट करना है। ये कौन काम करता है? परमेश्वर का वचन। तो आपका परमेश्वर के वचन के साथ क्या संबंध है, अपने आप से देखो। नहीं जी, आपने बोला था 3 टाइम प्रार्थना करो, मैं 15 मिनट सुबह प्रार्थना करती हूँ, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट 1 घंटा, आधा घंटा रात को। मेरा टाइम फिर 1 घंटा पूरा हो जाता है, वचन के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। समझ पा रहे हैं? पर पवित्र आत्मा चाहता है आप उसी पर निर्भर न रहना। मेरा 1 घंटा प्रार्थना का पूरा हो गया। वचन, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना वचन से ज्यादा जरूरी मैं नहीं कह सकता हूं, पर समय समय की बात है कब क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लो एक पास्टर ने वचन तैयार कर रहा है, मुझे संडे का वचन देना है, मुझे वचन देना है, मीटिंग में वचन देना है, वचन, वो वचन पूरा बाइबल पढ़ रहा है, पर अगर उसने प्रार्थना नहीं की वो वचन खाली होगा। समझ पा रहे हो? इससे अच्छा उसने अगर प्रेयर की है तो आत्मा वचन भी देगा, टॉपिक भी देगा, ये प्रीच करना है, बाकी मैं उस समय बताऊंगा। समझ पा रहे हैं? उसका असर होगा। इसलिए प्रार्थना आपके लिए वचन से भी ज्यादा कई बार जरूरी होती है, क्योंकि वचन नहीं तो वचन अगर आत्मा में नहीं पढ़ा गया तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही आपकी प्रार्थना की बेदी मजबूत हो रही, हाँ ठीक है, पहले 1-2 बारी कभी मिस हो गया, पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जल्दी से साथ में वचन शुरू कर लेना, प्रार्थना पर निर्भर न रहना। फिर जैसे ही आपने प्रार्थना की, आपने वाचा बांधी, धीरे धीरे वचन की वाचा आप खुद बांधना, धीरे धीरे खुद बांधना। जैसे ही प्रार्थना और वचन की आप वाचा बांध के प्रेयर और वचन करेंगे, वो वाचा कोई घंटे की भी हो सकती है कि मुझे रोज शाम को 6 से 7 प्रार्थना करनी अपनी पर्सनल प्रेयर। समझ पा रहे हैं? जा तो आपने वो ठान के ऐसा वचन पढ़ना ही पढ़ना, वचन की वाचा बांधना। बिना वचन के आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं? प्रार्थना जरूरी है आपको, आत्मा को आपको शांत करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, ट्यून करने के लिए, पर वचन जरूरी है एक हथियार के रूप में उसे शैतान के ऊपर उपयोग करने के लिए। तो बाकी हथियार आपको बचाते हैं, शील्ड आपको बचाती है, आपको विश्वास खड़ा रखता है, आपको मजबूत रखता है, पर आत्मा की तलवार जो शैतान को भगाती, ये वचन है परमेश्वर का। समझ पा रहे? अगर आपको भगाना है शैतान, आप 1 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, वो शिक्षा सुनी आपने बीते समय में कि 1 घंटे की प्रार्थना आपकी केवल सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए है, जो कहते हैं 1 घंटे की प्रार्थना, पर दुष्ट आत्मा वही रहेगी। हो सकता है बीमारियां वही है, हालात वही है, प्रॉब्लम्स वही है। अगर आपने उससे भगाना है, उस 1 घंटे की प्रार्थना में के साथ 1 घंटा वचन जोड़ दो, आप भगा दोगे शैतान को यीशु के नाम में। हालेलुया! आप भगा दोगे शैतान को। सुन रहे हो ऑनलाइन? तो दिन में 3 टाइम 1 घंटा प्रार्थना के साथ साथ आपको
वचन में भी खड़े होना है। वचन की वाचा आप पर्सनल अपनी कैपेसिटी के अनुसार बांधे जितना आपका है, पर आपको इसके बिना अगर आप केवल बचना चाहते हैं तो वो ठीक है, आपको बचा के रखा। यीशु ने कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं पाए पतरस? चेलो, वो प्रार्थना में गिरे, वो शैतान के द्वारा गिराए गए, हालात के द्वारा गाए गए, नींद हावी थी, जीत नहीं पाए शरीर की अभिलाषाओं पर और शैतान पर। तो 1 घंटे की प्रार्थना वो आपको सुरक्षित रख रही है, साथ में वचन ऐड करो। लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते, प्रभु 91 जबूर पूरा क्यों नहीं हुआ? अरे 1 घंटे की प्रार्थना केवल तेरी सुरक्षा के लिए, शैतान भगाने के लिए नहीं। 1 घंटा तो आत्मा में आने पर लग जाता है। 15 मिनट सुबह तुम उठे, पर 15 शाम तक तुम बस बचाए हुआ तेरा है। अगर तुम सुबह की वो फायर में आ जाओ, नहीं, तो उसको तुझे आगे लेके जाना है। अपनी प्रेयर 1 घंटे से आगे बढ़ना है, आत्मा में प्रवेश करना है, आगे बढ़ना है। वो 15 मिनट कम से कम वाला है, तो आपको आगे बढ़ना है। समझ पाए कलीसिया? अगर ये नहीं है, संबंध सही नहीं है, तो कुछ भी नहीं। इसलिए अलर्ट रहना। तब शैतान उसके पास से चला गया। देखो, स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। अगर लास्ट इन वचनों को हम 3 वचनों को पढ़ें तो यहां पर प्रकाशित वाक्य 1:16 में क्या लिखा है? लिखे, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तार लिए हुए था, 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। जहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बता रहा है कि जब उसने यीशु के बारे में दर्शन पाया, यीशु के उस आगमन के बारे में, उसके आने के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके ताकत के बारे में वो बता रहा है। वो कह रहा है उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकली। यीशु के मुंह से क्या निकली? तलवार। उसके मुंह से तलवार निकली। वो किस तलवार की बात कर रहा है? वो तलवार, उसने कहा, जो बाइबल में लिखा है, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है, ले लो वो तलवार। तो यीशु के मुंह से क्या निकली? तलवार, मतलब परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु का मुंह तेज 2 धारी तलवार से, वचन से भरा हुआ है। हालेलुया। इब्रानिया 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। वचन ही है जो अंदर आत्मा में काम करता है। अंदरूनी मनुष्य ना, सारा लास्ट वाला, अंदर वाला, जो फर्स्ट कह सकते हो आत्मा, वहां पर वचन छेदता है, काम करता है। गांठ गांठ प्राण को, आत्मा को, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। वचन ही आपके मन को, विचारों को कंट्रोल में रखता है, जांचता है, सही करता है, आपको शुद्ध बनाता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो इफिसियां 6 की 10 से 18 लास्ट आयत है, लिखे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो, बलवंत बन, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन। ओके, कैसे बलवंत बनना है? तैयार हो आज बलवंत बनने के लिए? वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर सारे कुछ हथियार बताने जा रहा है। कहता अगर खड़े रहना है ना शैतान के सामने, ये हथियार बांध लो। अगर लड़ना है तो कहता मैं आगे बताता हूं। ओके, खड़े रह सको। खड़े रहने के लिए क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अधिकारियों और हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में। कहता तेरा युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं, कि तेरा कोई व्यक्ति ने तेरे लूट लिया, तेरे साथ ये कर लिया, वो हो गया, वो। तेरा युद्ध शैतान से, तेरा युद्ध बीमारी से नहीं है, तेरा युद्ध शैतान से जो इसके पीछे है। समझ पा रहे? तेरा युद्ध आत्मिक है। कई बार तुम शारीरिक रूप में हैंडल करते हो परिस्थितियों को, पर आत्मा में फाइट नहीं करते। सबसे बड़ी मूर्खता का काम होता है शरीर में जब लड़ने लग जाते हो अपने हालातों के लिए, पर यह युद्ध हमारा आत्मिक है, बाइबल में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों का सामना कर सको,
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन को कहता है सामना कर सको, सारे हथियार बांध लो। यहां पर भी वो सामने करने की बात कर रहा है कि सामना कर सको, सारे हथियार बांध लो। तो कौन से हथियार है? कहते सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। कहते दुष्ट के जितने भी जलते तीर है, विश्वास से, सुसमाचार से, सत्य से, धार्मिकता की जिलम पहन के, पवित्रता में खड़े होके, सच्चाई के वचन पर खड़े होके, कहता है ऐसे सत्य से, धार्मिकता से, पवित्रता में खड़े होकर, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की डाल लेकर ताकि तुम उसकी तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। एंड में कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। वचन को कहा गया आत्मा की तलवार। हर समय कहता है उसे ले लो। तो एंड में कहता है अगर शैतान को हराना है, हालातों को भगाना है, जय पानी है, गवाही को रिसीव करना है, तो तुम्हें वचन को उपयोग करना पड़ेगा। सीधा समझ गए? प्रार्थना करनी ठीक है, सुरक्षा आत्मिक माहौल बना के रखना है, पाप से बचना है। वो मैं पाप में, मैं पवित्रता में खड़ा रहूं, मैं प्रार्थना करूं। वो मैं बचा रहूं, मैं प्रार्थना करूं। आप इसलिए प्रार्थना करते हैं, आज से रोज वचनों को अधिक से अधिक पढ़ो और अपने मुंह पर लाखों से बोलो, क्योंकि बोला गया वचन रेमा वचन है। जो बोलते हैं आप, पढ़ लिया आपने, अंदर ले लिया, फिर वही प्रार्थना में। शुरुआती समय जब मैं मसीह में आया, मैं बाइबल पढ़ता था बहुत, फिर जब मैंने प्रेयर करना, 4 बंदों के बीच में मुझे प्रार्थना का मौका मिल जाए, पास्टर की आंखें खुली रह जाती थी, विश्वासियों की। ओ हम 10 साल से मसीह है, ये 2-3 महीने का विश्वासी है, ये कैसी जबरदस्त प्रार्थना करता है। मैंने हर चीज को वचन में, प्रभु तेरे वचन में लिखा। उन्होंने करना, उनकी बारी आनी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आमीन तक पहुंच जाना। मैंने आना, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। तो कोई पापी है, कहता है आज से मैं पाप नहीं करूं। जो उसको सुनता था उत्साहित होता था, क्योंकि उनके अंदर मेरा हालेलुया हालेलुया, जो धन्यवाद धन्यवाद नहीं पढ़ रहा था, वो प्रभु दया कर दे दया कर दे। एक तो ग्रुप में हमने आंटी को प्रार्थना दी, बुजुर्ग आंटी थी, वो कहली हे प्रभु मेरे ते दया कर दे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। 15 मिनट अपने दुख बोलने लगी। ग्रुप प्रेयर, तो मुझे बीच में एंट्री डालनी पड़ी। मैंने कहा आमीन, चलो खत्म हुई, आगे प्रे करेंगे। समझ पा रहे? वो तो अपने दुख लेकर बैठ गई। तो लोग ऐसे करते थे, पर मुझे इस बात का समझ था, जब मैं वचनों से प्रार्थना, मेरे मुंह से वचन निकले तो सबकी उन्नति का कारण बनते थे। कोई पाप में गिरा है, जैसे आज मैंने वचन बोले, बुलाई और करुणा तेरे पीछे लेकर पैकर पड़ेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, गटी ना होगी। किसी आपके अंदर जा रहा था जब मैं वचन बोल रहा था। समझ पा रहे हैं कि वो मेरा चंगा करने वाला भला परमेश्वर है, शैतान के खिलाफ सब चीजों के। तो वो वचन गिरे हुए को उठाते थे। जब वो वचन आपको सुनते, वो आपको हिलाते, उठाते हैं। इसलिए वचनों के बिना प्रार्थनाएं आपको नहीं करनी। अगर मैं लास्ट में एंड करूं, ये आखिरी आयत है, आपको समझाएगा ये वचन को कि कितनी ये परफेक्ट वचन है जो आपको मिला है ईस्टर के दिन, और आज इसे पूरा किया गया। लेकिन हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कहता है हर समय, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय, हर समय। भजन संहिता 91 शुरू हुआ, जो बैठा रहे। अब ये सारे शस्त्र बस्तर आपको देने के बाद क्या कह रहा है वचन? कहते हैं हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर प्रकार कैसे? धन्यवाद के साथ, घुटने टेक कर, आंखें बंद करके, घोषणाओं की प्रार्थनाएं, अधिकार की प्रार्थना, विनती की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना, आराधना करते हुए प्रार्थना, वचनों के साथ प्रार्थना, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना, अन्य भाषा से प्रार्थना और विनती करते रहो। कहता है करते रहने को भैया बोल रहे, करते रहो कहता है। इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कहते करते रहो और लगातार विनती किया करो। वो करते रहने को क्यों बोलता है इतने हथियार देने के बाद? क्योंकि प्रभु ने आपको बता दिया है
अब यही लोग भूल जाते, फिर कहते प्रभु मैं खड़ा क्यों नहीं हो रहा। यही क्वेश्चन है आज सबका, मैं पवित्रता में खड़ा क्यों नहीं रह पाता हूं, मैं रोग रहित जीवन जीव क्यों नहीं पा रहा, मैं आशीष क्यों नहीं हो पा रहा हूं। उसने कहा करते रहो, करते रहो, करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और उनको लगता है नहीं आज के समय में प्रार्थनाएं नहीं हो सकती, नहीं बहुत जिम्मेवारियां, नहीं नहीं, नहीं। आप बहाने बना, जितने मर्जी बना लो बहाने, वचन नहीं बदलने वाला, वो मसीह के लिए नहीं बदलने वाला। उसने कहा करते रहने में। आज लोग प्रार्थनाएं करते हैं पर छोड़ देते हैं, पवित्रता में खड़े होते हैं छोड़ देते हैं, बीज बोते हैं छोड़ देते हैं। उसने कहा जो वचन मैंने दिया है कुछ कुछ समय करने के लिए नहीं बोला, उसने कहा करते रहो। क्या उसने ये बोला जस्ट 1-2 महीने साल में दशमांश बोया करो, साल में 1-2 महीने 40 उपवास रखा करो, प्रार्थना किया करो। उसने कहा करते रहो, ये सीक्रेट है। और कोई यूथ, जवान, नौजवान, ऑनलाइन कोई भी देख रहे हैं, और कोई रास्ता दूसरा चॉइस नहीं है कि हम पवित्रता में खड़े हो सके, हम सेवा में रिजल्ट देख सके, हम फाइनेंस में रिजल्ट देख सके, हम शांति में रह सके, तंदुरुस्त रह सके, शैतान का कोई भी अटैक ना चले, 91 जबूर पूरा हो जाए। और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए। आप प्रभु के ज्यादा प्यारे हैं, आपके लिए कोई और वचन आ जाएगा नहीं। करते रहने पर आपको अपनी लाइफ लेकर आनी ही पड़ेगी। प्रार्थनाएं करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, बीज बोते रहना, चर्च आते रहना। जब ये छोड़ोगे आप गिरोगे गिरोगे, अटैक्स आएंगे आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो अब आज आपको ठानना है कि करते रहने पर इस साल खड़े होना है या नहीं। अगर ये साल रिजल्ट देखना है, फास्ट ग्रोइंग देखनी है, तो जो सुना है आज इसे करते रहना, आप फास्ट ग्रोइंग का हिस्सा होंगे यीशु के नाम में।